जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 15 का सरल भावार्थ। न असत्य विद्यते भावे, न अभावे विद्यते सत्य है, उभय अपि दृष्टि तो अन्यो तत्वदर्शी भी। हे अर्जुन, जो असत्य है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात असत्य छिपने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और इन दोनों के बीच में जो तत्व है, दोनों के बीच का जो अंतर है, उसको तत्ववेता, तत्वज्ञानी महापुरुषों ने अच्छी तरह जाना है, समझा है। यहाँ भगवान संसार, शरीर और आत्मा परमात्मा के बीच का जो अंतर है उसकी वास्तविकता अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं कि संसार के जो प्रत्येक वस्तु है, संसार जो है वो परिवर्तनशील है। और जो परिवर्तनशील है वो सत्य कैसे हो सकता है? जो बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, वो सत्य नहीं है, अर्थात उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और जो निरंतर सम रहता है, निरंतर बना रहता है, यूं का त्यों, जिसका ना तो परिवर्तन होता है और ना ही कभी विनाश होता है, वो ऐसा सत्य, परमात्मा रूपी सत्य, उसका कोई अभाव नहीं है, उसका अपना एक अस्तित्व है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। संसार के अंदर जो शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं, जो भोग हैं, वो निरंतर निरंतर परिवर्तनशील है। शरीर की अवस्था निरंतर परिवर्तनशील, इंद्रियों की जो समर्थता है, इंद्रियों के अंदर जो बल है, वो भी पल पल परिवर्तित होने वाला, क्षीण होने वाला, कम होने वाला, स्थिर नहीं है। और इंद्रियों विषयों के जो भोग हैं वो भी निरंतर एक रस नहीं रहते। आपने देखा होगा कि जिन इंद्रिय विषयों के द्वारा हम रसास्वादन करते हैं, जो इंद्रिय रस आज हमें सुख देने वाला है, आनंदित करने वाला है, आगे चलकर उस इंद्रिय रस को भोगते भोगते, भोगों को भोगते भोगते जब हमारा बल क्षीण हो जाता है, तो वही रस हमें रसहीनता और दुखदायी अनुभव होता है। लेकिन इसके साथ दूसरी स्थिति देखें, परमात्मा के जो सत्व की स्थिति है, सत्य की स्थिति है, सृष्टि
जब थी तो भी परमात्मा तत्व, सृष्टि रहेगी तो भी परमात्मा तत्व रहेगा, परमात्मा का नाम रहेगा। और जब सृष्टि नहीं थी तो भी परमात्मा थे। अब जब सृष्टि है, संसार है, दृश्यगत जो वस्तुएं हैं, तो भी उनमें परमात्मा तत्व है। और जब कभी सृष्टि नहीं रहती, स्थिति ऐसी हो जाती है कि पूरी सृष्टि को परमात्मा जब अपने गर्भ के अंदर, अपने भीतर समेट लेते हैं, जब परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं रहता, तब भी वो परमात्मा तत्व रहता है। तो जो सत्य है वो निरंतर यूं का यूं बने रहने वाला है, और असत्य का कोई अपना एक अस्तित्व नहीं है, प्रभाव नहीं है। लेकिन इन दोनों के अंतर को, इन दोनों के तत्व को केवल तत्वदर्शी, ज्ञान को जानने वाले महात्मा पुरुष ही जान पाते हैं। क्योंकि जब तक अज्ञानता, अबोधता है, तब तक जीव को संसार की असत वस्तुओं में भी, संसार की नाशवान वस्तुओं में भी सत्य दिखाई देता है, वो भी सत्य दिखाई देती हैं। और जो सत्य है, परमात्मा रूपी जो सत्य है, आत्मा रूपी जो सत्व है, वो दिखाई नहीं देता। जीव अपना संबंध संसार जो परिवर्तनशील है, संसार के पदार्थ जो परिवर्तनशील हैं, जो क्षण भंगुर हैं, उनको ही सत्य मान बैठता है। जिस प्रकार एक अबोध बालक एक खांड से बने हुए, चीनी से बने हुए किसी खिलौने में आसक्त हो जाता है, उस खिलौने को पाने के लिए वो जिद करता है, हट करता है कि ये खांड का जो खिलौना है, वो मुझे ये खिलौना मिलना चाहिए। और कभी फिर अकस्मात अचानक वो खिलौना टूट जाए तो वो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि वो अबोध है, अज्ञान है। लेकिन अगर एक बोधवान व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जो ये जानता है कि ये जो खांड का जो खिलौना है, इसके आधार में इसकी वास्तविकता खांड ही है, खिलौने का आकार था, खिलौना बनने से पहले भी खांड थी, जब खिलौना बन गया तो भी ये खांड ही है। अगर टूट जाएगा तो भी इसकी खांड तो यूं की यूं, इसकी मिठास तो यूं की यूं बनी रहेगी। तो बीच में जो आकार बना वो सत्य नहीं है, जो वास्तविकता है वो इसका आधार खांड है। तो वो इस बात से विचलित नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार जब जीव को भास हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि संसार की जो अलग से सत्ता दिखाई देती है, वो वास्तव में परमात्मा तत्व से ही है, आत्म तत्व से भी, चेतना तत्व से है। शरीर की जो सत्ता है, इंद्रिय विषय भोगों की सत्ता है, भिन्न से कोई सत्ता नहीं, वो परमात्मा की चेतन सत्ता से, आत्म सत्ता से ही जुड़ी हुई है। वास्तविकता तो जो चेतना है, आत्मा है, उसका अस्तित्व है। संसार के जो जड़ पदार्थ हैं, ये जो पंच भौतिक जड़ शरीर है, ये सब उस आत्म तत्व से, चेतन तत्व से, जो परमात्मा तत्व है, उससे जुड़ा हुआ है। तो फिर जीव कभी मोहित नहीं होता, व्यथित नहीं होता। इसीलिए है अर्जुन, तुम्हें इन सब शरीरों के लिए, भीष्म आदि जो सब बंदी खड़े हैं, इन सब के लिए इस प्रकार से, इनके जड़ शरीरों के लिए, इनके पंच भौतिक शरीरों के लिए तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।